जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण मानव इतिहास में मनुष्यता के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिया था। श्रीमद् भगवद गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान का अद्भुत भंडार है। गीता कहती है कि जीवन रोने के लिए नहीं, भाग जाने के लिए नहीं है, हंसने और खेलने के लिए है। यह हमें संकटों से, हिम्मत से लड़ने की प्रेरणा देती है। गीता मानव मात्र को जीवन में प्रतिक्षण आने वाले छोटे बड़े संग्रामों के सामने हिम्मत से खड़े रहने की शक्ति देती है। कहते हैं कि जिसने गीता के अर्थ को समझ लिया वो जीवन में किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने से नहीं घबराता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। अर्जुन, जिनके पास सब कुछ था, सुख, समृद्धि और एक खुशहाल परिवार, देखते ही देखते सब कुछ खो बैठे और उन्हें सब वस्तुओं को वापस पाने के लिए उन्हें अपने से ही युद्ध करना पड़ा। वह उस स्थिति में थे जहां उन्हें सब कुछ खोने के गम में जीते हुए अपने को सामने खुद को विजेता साबित करना था। इतना ही नहीं, उन्हें अपने मन में कई शंकाओं और भय से जूझना पड़ा। क्या करना सही था और निकट भविष्य में वह क्या खो देंगे, यही सब भय और शंका जो उस समय उनके मन में चल रही थी, आज कहीं ना कहीं हम सब के अंदर वह सब मौजूद है। हम सभी बीती बातों के दुख और आने वाले कल का डर रखते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्णा हमें यह समझते हैं कि कैसे इन हार जीत की भावनाओं और भविष्य के डर से हमें मुक्त होना है और कैसे अपने दैनिक जीवन को सुख से जीना है। भगवत गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन, जिनके पास केवल मात्र श्री कृष्णा है, वह कैसे विजय प्राप्त करते हैं, और दुर्योधन, जिनके पास विशाल और अनगिनत सलाहकार हैं, वह हार जाता है। यह कैसे संभव हुआ? कैसे अर्जुन अकेले ही इतनी विशाल सेना से विजय प्राप्त कर सकता है? इस प्रश्न का जवाब देते हुए भागवत गीता कहती है, जो असत्य पर चलते हैं वह कभी नहीं जीत सकता, चाहे वो कितनी भी विशाल और ताकतवर क्यों ना हो। जबकि अर्जुन, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए और खुद पर विश्वास करते हुए भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि पर संदेह नहीं करना चाहिए और सदैव सत्य और सधर्म के पक्ष में रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने आप पर संदेह करता है और असत्य के साथ देता है, वह कभी भी जीवन में विजय नहीं होता। जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और फल की अपेक्षा नहीं रखते, तो हम आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम यह समझ लें कि जीवन की सार्थकता कर्म करने में है, परिणाम की चिंता करने में नहीं, तो यह सिद्धांत हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ा सकता है। इससे हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है और हम निराशा से मुक्त होते हैं। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है।
जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो कि स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो, तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं, तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा के अमरत्व को स्पष्ट किया है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न ही कभी मरती है। यह शरीर बदलता है, पर आत्मा हमेशा एक ही रहती है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु के चक्र से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा अनंत और शाश्वत है। इस बात को समझने से हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि मिलती है। मृत्यु को अंत मानने के बजाय इसे आत्मा की यात्रा के एक पड़ाव के रूप में देखना हमें भय से मुक्त करता है। यह उपदेश जीवन के भौतिक और मानसिक बोझ को हल्का करता है। यदि हम यह समझें कि आत्मा अमर है, तो हम अपने जीवन में आई परेशानियों और बिछड़ने के दर्द को सहन कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं का मित्र और शत्रु दोनों होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप अपने मन पर काबू रखते हैं, तो आप अपने सबसे अच्छे मित्र बन जाते हैं, पर यदि आप इसे नियंत्रित नहीं कर पाते, तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इस उपदेश ने लोगों को सिखाया कि मन को नियंत्रित करना जीवन में सफलता प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। हमारा मन हर समय इधर उधर भागता रहता है, लेकिन ध्यान और आत्म संयम के माध्यम से हम इसे काबू में रख सकते हैं। जब हम अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो हमें मानसिक शांति और आत्म संतुलन प्राप्त होता है। सफलता और असफलता दोनों अस्थायी हैं, लेकिन उनका प्रभाव हम पर लंबे समय तक रह सकता है। अगर हम हर परिस्थिति में समभाव बनाए रखते हैं, तो हमारा जीवन संतुलित और स्थिर बना रहता है। समभाव के अभ्यास से हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्थिरता को बरकरार रख सकते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। यदि हम यह समझें कि आत्मा अमर है, तो हम अपने जीवन में आई परेशानियों और बिछड़ने के दर्द को सहन कर सकते हैं। भक्ति का मार्ग ही सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का। जब हम सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो वे हमारे साधारण से साधारण अर्पण को भी स्वीकार करते हैं। यह सिद्धांत लोगों को यह समझाता है कि भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सच्चे दिल से किया गया समर्पण होना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में सिखाते हैं कि मोह ही माया का सबसे बड़ा कारण है। मोह और माया से मुक्त होकर ही हम सच्चे ज्ञान और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि दुनिया की भौतिक वस्तुएं, जिनसे हम अक्सर मोह करते हैं, अस्थायी होती हैं। उन पर निर्भर रहने से हम दुखी हो जाते हैं। मोह त्याग कर हम संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। माया से ऊपर उठकर ही हम सच्चे आत्मिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम योग और ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। आत्म संयम से हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और शांति से कर सकते हैं। योग और आत्म संयम से हम जीवन में किसी भी बाधा का सामना कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। जो जितना शांत होता है, वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है।
भगवान कृष्ण ये जानते थे कि कंस मामा उन्हें मारना चाहते थे। ये जानते हुए भी वे शांत रहते थे और समय आने पर जवाब दिया। इस बात से ये सीख मिलती है कि स्थिति कैसी भी हो, अगर आप शांत रहते हैं तो समय भी आपका साथ देता है और उस परेशानी का हल आसानी से निकल जाता है। किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है, वही संसार को प्रकाशित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखे, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। अगर कहीं मनमुटाव है तो शांत मन से सोचो, हर समस्या का हल निकलेगा। किसी की गलती पर एकाएक बौरा उठने की बजाय कुछ पल शांत रहो और सोचो कि तुम उसकी जगह होते तो क्या करते। दरअसल क्रोध आपको असफलता और विनाश के मुहाने पर खड़ा कर देता है और ऐसी परिस्थितियां बनाता है कि आप खुद ही छलांग लगा लो। काम को मन से करो और जितने समय में होता है उतने समय में करो। सफलता जरूर मिलेगी। किसी काम से डरना नहीं चाहिए। डर की वजह से जब तक हम काम से बचने की कोशिश करेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। तभी जीवन सफल हो सकता है। मृत्यु का शोक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और अपने कर्मों का भोग करने के बाद उसकी समय अवधि पूर्ण होने के बाद मृत्यु होना भी तय है। जो विषय अटल सत्य का है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और इसका दुहक नहीं करना चाहिए। गीता में लिखा है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करती है। कुल 84 लाख योनियों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है। गरुड़ पुराण में कर्मों के आधार पर जन्म लेने वाले योनि के बारे में बताया गया है। यानी मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा, यह पहले से ही निर्धारित है, क्योंकि आप अपने जीवन में जिस तरह का कर्म करेंगे, मृत्यु पश्चात उसी के आधार पर आपका अगला जन्म भी होगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।